आरपीएस पीजीटी पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ताल है सूल ताल। शास्त्रीय परिचय। सूल ताल पखावज पर बजने वाली खुले बोलों की ताल है। इस ताल की 10 मात्राएं होती हैं। दो मात्राओं के 5 विभाग होते हैं। पहले विभाग की पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली आती है। 5वीं व 7वीं मात्राओं पर क्रमशः दूसरी तथा तीसरी ताली आती है, यानी कि 1, 5, 7 पर ताली, तीसरी और 9वीं मात्रा पर खाली दर्शाया जाता है। सूल ताल का प्रयोग अधिकतर शास्त्रीय संगीत की गायन शैली ध्रुपद के साथ विलंबित लय में किया जाता है। इस ताल के गुण दुगुण इस प्रकार है। पहले हम एक गुण लिखेंगे तो पहले गुण में आएगा। एक गुण के लिए हम पहले मात्राएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 मात्राएं लिखेंगे और उसके बीच में दो मात्राओं के 5 विभाग हैं, ये विभाग लिखेंगे। इस तरह से मात्राओं के बाद में हम बोल लिखेंगे। धा धा दिन ता किट धा तिट गति गदिगन। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदिगन। ये इसकी एक गुण लिखी हमने। उसी प्रकार फिर हम इसके चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह हमने कैसे लगाए? चिन्ह में हमने पहले चिन्ह हम अब बता भी चुके हैं। पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा पे खाली, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पे तीसरी ताली और 9वीं मात्रा पे फिर खाली, 9वीं मात्रा पे खाली। ये आपकी है सूल ताल की एक गुण। सूल ताल की एक गुण। अब दुगुण मैं आपको पीछे दिखाता हूं। अब देख लीजिएगा जिस तरह से हमने पीछे की है। 10 मात्राएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर उसके बोल थे धा। सूल ताल के बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन किट धा तिटि कति गदिगन। तिटि कति गदिगन। अर्धचंद्राकार का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि डबल शब्द हो गया, डबल अक्षर हो गया, तो हमने अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया। फिर हमने चिन्ह लगाए। पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा पे खाली, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पे तीसरी ताली और 9वीं मात्रा पे फिर खाली। ये जो है आपने पीछे 4 ताल की थी। 4 ताल में से ही एक विभाग निकाल करके दिनता का एक विभाग निकाल लिया तो बन गई हमारी सूल ताल। अब इसकी दुगुण। दुगुण का फार्मूला हम पहले बता चुके हैं। मात्रा 1 बोल 2। तो मात्रा 1 बोल 2। तो पहली मात्रा है धा धा, नीचे हमने उतार दी, दोनों को कनेक्ट किया। धा 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 धा। अगली विभाग है दिन ता, दूसरी मात्रा के नीचे दिन ता। अगला विभाग है किट धा। फिर हमने तीसरी मात्रा पे कनेक्ट किया। किट पहले से कनेक्ट है, अर्धचंद्राकार लगा हुआ, फिर उसके साथ धा कनेक्ट, किट धा और एक अर्धचंद्राकार और नीचे लगाया धा के साथ किट को कनेक्ट करने के लिए, तो किट किट धा। फिर आता है अगला है तिट कत। तो हमने तिट और कत पहले से अर्धचंद्राकार लगा हुआ है गुण में। तिट को और कत को कनेक्ट करने के लिए एक अर्धचंद्राकार और लगा, तो क्या बन गया तिटकट और डबल अर्धचंद्राकार इसके नीचे है। फिर गदिगन है लास्ट में, गदिगन। तो गदिगन के नीचे भी गदी को कनेक्ट करेंगे, फिर गन के नीचे भी अर्धचंद्राकार लगाएंगे और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक अर्धचंद्राकार और लगाएंगे। तो अर्धचंद्राकार जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, पूरा हो, कंप्लीट सा हो। ये देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पूरा कर देंगे, इसके अंदर ही आना चाहिए अच्छे से कंप्लीट। तिटकत गदिगन। देखिए हमारी यहाँ पे गदिगन पे 5 मात्राएं थी। यहाँ पे हमारा एक गुण जो दुगुण है वो 5वीं मात्रा पे फिनिश हो जाते हैं। सभी शब्द सभी बोल यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। आधी दुगुण हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो 6ठी मात्रा से दोबारा से धा, फिर उसी को दोबारा उसी आवर्तन को उसी बोलों को दोबारा से कनेक्ट करेंगे शुरू से। तो यहाँ पे लिखेंगे धा धा दिन ता किट धा तिटि कति गदी गन। ये पूरा हमारी
दुगुण हो जाएगी। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदिगन धा धा दिन ता तिट धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदिगन। इस तरह से आप इसको दुगुण करेंगे। एक गुण को दोबारा समझ लीजिएगा। अगुण के बोल है धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदिगन। पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा पे खाली, पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली, सातवीं मात्रा पे तीसरी ताली, नौवीं मात्रा पे फिर खाली। और इसको दुगुण का फार्मूला वही है कि मात्रा एक बोल दो और उन बोलों को अर्धचंद्राकार से कनेक्ट किया जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो चुका है हमारा। हमने गुण की थी धा धा दिनता किट धा दिनता धा धा दिनता किट धा तिट कत गदिगन धा गदिगन। यहाँ पे हमारे आदि गुण हो जाती है। ऋषि को दोबारा रिपीट करके पहली मात्रा से धा धा दिनता किट धा तिट कत गदिगन, ये हमारी यहाँ पे हो जाती है दुगुण। इस तरह से अच्छे से कंप्लीटली इसको करेंगे। ये थी हमारी सुलताल जो पखावज पर बजाई जाती है, जिसके विलंबित लय में ध्रुपद गाया बजाया जाता है। सुलताल के बाद +1 की आखिरी जो ताल है वो है तीन ताल। तीन ताल त्रिताला या तिताला भी इसे कहते हैं। शास्त्रीय परिचय। तीन ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राओं को 4-4 मात्राओं के 4 विभाग में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तीन ताल भरी ताली के साथ, तीन ताल भरी ताली के तथा एक विभाग भरी ताली, तीन ताल 3 विभाग भरी ताली के तथा एक विभाग खाली मात्रा का होता है। पहले विभाग की पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली तथा पांचवी मात्रा पर, पांचवी व 13वीं मात्रा पर क्रमशः दूसरी व तीसरी ताली आती है। 9वीं मात्रा पर खाली दर्शाई जाती है। यह ताल तिलवाड़ा ताल से मिलती जुलती ताल है। दोनों के पृष्ठ में एक ताल है तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा और तीन ताल आपस में मिलती जुलती ताल है, सिर्फ बोलों का फर्क है। दोनों के विभाग मात्रा व खाली ताली एक समान है, परंतु बोलों में अंतर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। तीन ताल एक लोकप्रिय ताल है। इसे त्रिताल व तिताल आदि नामों से पुकारा जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका प्रयोग अधिकतर शास्त्रीय संगीत की गायन शैली छोटे ख्याल के साथ किया जाता है। मस्जिद खानी गतों व रजा खानी गतों में भी इस ताल का प्रयोग किया जाता है। भजन गीतों आदि में भी इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इस ताल की एक गुण दुगुण इस प्रकार है। देखिए, पहले वही पैटर्न हमारा रहेगा। पहले हम एक गुण को लिखने के लिए ताल का नाम और मात्राएं लिखेंगे। एक गुण कैसे लिखेंगे? एक गुण की वही फॉर्मूला रहेगा। पहले हम 1 से लेकर के पेज को फ्लैट कर लेंगे और 1 से लेकर के 16 मात्राएं, देखिए इसको ऐसे कर लें। 1 से लेकर के 16 मात्राएं हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से स्पेस दे करके खुली साफ साफ हम 16 मात्राएं लिखेंगे। 1 से लेकर के 16 तक मात्राएं हम लिखेंगे। उसके बाद आता है बोल। बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। दोनों विभाग सेम है। पहला और दूसरा विभाग के बोल सेम है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अगला विभाग है, यहाँ पे धा आएगा। धा, ये धा शब्द है। धा बोल है धा, तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। दोबारा देखिएगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। अब इंडिकेशन की बारी आती है, चिन्ह की बारी आती है। पहली मात्रा पे सम क्रॉस का निशान लगाएंगे। 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पे खाली, 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली,
ये थी हमारी 3 ताल की एक गुण। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। दुगुण की आएगा, दुगुण का फार्मूला वही, दुगुण का तरीका पैटर्न वही रहेगा। पहले मात्राएं, अलग से टेबल बनाएंगे, पहले मात्राएं, फिर बोल, फिर चिन्ह और विभाग बनाएंगे उनके 4 विभाग। 4 मात्राओं के 4 विभाग है। देखिएगा, पहली मात्रा दुगुण की पहली मात्रा नीचे 2 बोल हमें इकट्ठे करने, धा और दिन। तो धा दिन, अगला बोल धिन धा, धिन धा और चंद्राकार से कनेक्ट किया। दूसरी भाग में पहुंचे धा दिन, चौथी मात्रा के नीचे भी धा दिन, फिर धिन धा, चारों को अर्धचंद्राकार से कनेक्ट किया। फिर 5वीं मात्रा में पहुंचे, फिर धा तिन, अगला शब्द है तिन ता, फिर ता धी, 7वीं मात्रा में ता धी, फिर लास्ट का है धिन और धा, धिन धा। इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। 8 मात्रा होगी हमारे 16 के 16 बोल और चंद्राकार में आ गए, यानी कि 2 विभागों में कंप्लीट हो गए। तो हमारे अगले जो 2 विभाग बचे हैं दुगुण के, उनको यहीं से शुरू करेंगे। पहली मात्रा से आरंभ कर देंगे। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। इसी को दोबारा रिपीट करके 9वीं मात्रा से इसी पहली मात्रा की दुगुण को पहली जो मात्रा से हमने दुगुण आरंभ की थी 8वीं मात्रा तक, उसी को रिपीट करके 9वीं से लेकर 16वीं मात्रा तक रिपीट करके लिख देंगे। दोबारा आराम से सुन लीजिएगा। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। यह गुण एक बार दोबारा फिर देख लीजिए। 16 मात्राएं हैं, पहले 16 मात्राएं लिखेंगे, फिर धा दिन दिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। फिर उनकी इंडिकेशन लगाएंगे। पहली मात्रा सम है, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पे खाली और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली। और इसको कंप्लीट एक गुण अलग लिखेंगे, दुगुण की टेबल अलग बनाएंगे, एक गुण की टेबल अलग बनाएंगे। बोलों का ध्यान रखेंगे। दुगुण का फार्मूला सुन लीजिए। मात्रा 1 बोल 2, एक मात्रा रहेगी, इन 2 बोलों को कनेक्ट करेंगे अर्धचंद्राकार से। हर दुगुण के बोल को अर्धचंद्राकार के बोल से कनेक्ट करेंगे। 3 ताल में भी इंडिकेशन वही सेम रहेंगे। पहली मात्रा में सम, 5वीं मात्रा में दूसरी ताली, 9वीं मात्रा में खाली और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली। तो आज की हमारी 2 ताल हुई। ताल यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। सूल ताल और 3 ताल। 3 ताल का प्रयोग भजन गीत, क्लासिकल के छोटे ख्याल में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। 16 मात्राओं की बड़ी ताल है, बहुत लोकप्रिय ताल है। क्लासिकल की शास्त्रीय संगीत की एक मुख्य ताल है 3 ताल। इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।